पुस्तक का सार संक्षेप। पुस्तक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। गुरुदेव ने इस पुस्तक में शुरुआत वहाँ से की है कि ये जो सृष्टि है ये जड़ और चेतन के संयोग से बनी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। उपनिषदकार ने भी यही कहा है कि भगवान ने सृष्टि बना दी लेकिन वो सक्रिय नहीं हो रही थी, तो स्वयं वो ईश्वर चेतन रूप में प्रवेश किया उसमें सृष्टि में, तो वो सक्रिय हो गई है। ये बात सच है। आप कहीं देख लो, इतने तरह के प्राणी हैं, उनके शरीर एक से एक अच्छे हैं, शरीरों की तमाम विशेषताएं हैं, लेकिन वो तभी तक हैं जब तक वो चेतन उनके अंदर है। जिस दिन चेतन उससे निकल गया तो वो चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, फिर सारा खत्म हो गया। अकेले से क्या होगा? शरीर बहुत अच्छा, एक एक अंग अवयव एक से एक करिश्मा के हैं। हाथ पैर आँख कान नाक, इनमें जो क्षमताएं हैं, जब इसको बनावटी कहीं बनवाना पड़े तब पता पड़े कि इसकी क्या कीमत है। लेकिन भगवान ने सहज क्रम से उसे बना दिया, तो हम उसको ध्यान नहीं देते ना। हमने अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ा तो प्रज्ञा जागृत हो जाए। तो हमने नहीं समझा, ना उस चेतन को समझ रहे हैं, ना उसके बनाए इस करिश्मा को समझ रहे हैं। देख लो, लीवर में कितने हैं, गुर्दे में क्या है, फेफड़ों की कैपेसिटी क्या है, हैं? अगर गुर्दे का काम करना पड़ा तो लाखों की मशीन लग जाती है, फेफड़ा खो जाए तो क्या क्या होता है। ये सब हम रोज देखते हैं लेकिन फिर भी भूलते हैं। तो हमारे अंदर भगवान ने जो क्षमताएं दी हैं वो विकसित हो जाएं तो कमाल कर देती हैं, लेकिन उस विकास के अनुशासन है। तो विकास के अनुशासन तो हम भूल जाते हैं क्योंकि सृष्टा से जुड़े नहीं हैं, इसलिए उसकी दी हुई विशेषता प्रज्ञा काम नहीं कर रही है, तो हम जड़ से जुड़ जाते हैं, तो व्यसन से जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि बस यही चीज़ हमारे लिए बड़ी ज़रूरत है, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसी कार होना चाहिए, ये नशा खा लेंगे तो हम आनंद में हो जाएं, क्योंकि अंदर का आनंद देखा नहीं, अंदर की संपदा तो देखी नहीं। तो मनुष्य को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसका एक समय है। हर चीज़ को विकसित होने में समय हो लगता है। गर्भ आ गया लेकिन वो अभी अभी थोड़ी पैदा हो जाएगा, उसके विकास में समय लगता है, तब जन्म होता है। रोग आ गया तो आज थोड़ी आ गया, लंबे समय तक बदपरहेजी हुई तब आया। और जब फिर से आरोग गया तो संयम और औषधि के प्रयोग से आएगा, वो भी आज की अकल नहीं है, उसे आपको मिलना पड़ेगा। तो ये भगवान ने हर चीज़ के विकास के लिए कुछ अनुशासन बनाए हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, ईश्वर के अनुशासन तोड़ के हम अपनी इच्छा के मुताबिक जल्दी पालें, हम अपनी इच्छा के मुताबिक जल्दी पालें, भगवान की इच्छा को हम किनारे कर दें, तो भगवान की इच्छा से ये जीवन बना है। बस इसी उतावलेपन ने बड़े बड़े साधकों को राक्षस बना दिया। और क्या था, सारे राक्षसों के पीछे और क्या हुआ था कि उन्होंने ये चाहा हमें समय से पहले जल्दी मिल जाए, इसी में बस वो राक्षस हो गए। और अगर अंदर हमारी प्रज्ञा झांके तो हमारे अंदर से एक बोध पैदा होता है, हम कुछ नया बना सकते हैं। लेकिन हम बाहर में एक जड़ नकल, क्योंकि हम बुद्धि में जड़ता आ गई है तो जड़ नकल करते हैं। ठीक है, किसी से सीखना है लेकिन वो भी प्रज्ञा के ढंग से, इसने किस रूप में लिया है, हम उसे कैसे कर सकते हैं, प्रेरणा ली जा सकती है। लेकिन अनगढ़ नकल तो फिर हम बंदर हो जाते हैं। इसीलिए किसी दार्शनिक ने कह भी दिया कि मनुष्य तो बंदर की औलाद है। जो बोध संपन्न है वो ईश्वरंश जीव अविनाशी है, और जो उस बोध को नहीं कर पाता है, प्रज्ञा के नहीं जुड़ा है, उसको नहीं देखा है, तो उससे नकल करके ये तो बंदर की औलाद हो जाता है। बात वही है। तो मुख्य भूल क्या हो रही है कि हम इतनी बड़ी सृष्टि का जो सृष्टा है उसको भुला देते हैं। और जब सृष्टा है तो उसने सृष्टि बनाई तो उसका नियम भी है, तो उसको मानने के साथ उसके नियम भी, ईश्वर के साथ उसका अनुशासन भी ध्यान में आता है।
लेकिन जब नियंता है ही नहीं तो उसका अनुशासन भी नहीं है, तो हम अपनी मनमानी करेंगे। बस अब हमारी बुद्धि ने ईश्वर का संपर्क छोड़ दिया तो प्रज्ञा नहीं जागी, और जड़ के संपर्क में आ गई तो जड़ता जाग गई, तो गड़बड़ होने लगता है। अगर स्रोत से संपर्क टूट जाए तो कुएं का क्या हाल होगा, तालाब का क्या हाल होगा, झरनों का क्या हाल होगा। ये अपने स्रोत से जुड़े इसीलिए बरस सदाबहार रहते हैं। तो सृष्टा की संगत में हम रहें तो हमारी सृष्टा की विशेषताएं पैदा होंगी, संगति से आता है ना। लेकिन चूंकि प्रज्ञा जगाई नहीं तो हमारी जड़ता की संगति होती है। इस जड़ से हमारा होगा, इस चीज से हमारा मूल्यांकन होगा, इस भवन से हमारा मूल्यांकन होगा। ठीक है, आवश्यकता पूरी कर लो, लेकिन ये मान लें कि हमारा मूल्यांकन इसी से होगा। बस, तो ईश्वर को एक तो माना नहीं, और माना तो गलत ढंग से मान लिया, उसे स्वार्थी खुशामद खोर वगैरह मान लिया। वो भी असर ईश्वर को नहीं माना, हमने अपनी कामना पूर्ति के लिए कोई एक ऐसा स्रोत ढूंढा जिसमें समझ ना हो, हमारे हिसाब से चले। ऐसा एक अज्ञानी भगवान हमारा है कि वो उचित अनुचित नहीं देखता, जो उसे भेंट चढ़ा देगा उसी को दे देता। तो ऐसा गलत मान लिया नहीं, ईश्वर जैसा है वैसा ही मानना। और अगर अगर प्रज्ञा को जागृत करें, भगवान ने दिया है उसको समझने को, लोगों ने समझा भी, जिन्होंने समझा वो महान हो गए, उनकी अपनी अपनी गति हो गई। कैसे हो गए आप देख लो, कितने लोग हैं। भौतिक दृश्य क्या था, रमण के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास, रामदास के पास, कबीर के पास, ईसा मसीह के पास, मोहम्मद साहब के पास क्या था, उनने आत्मबल से अपनी प्रज्ञा जगा ली। आत्मबल उसका आधार था। ये धन बुद्धि शास्त्र सत्ता पराक्रम ये भी बल हैं, लेकिन सब आत्मबल से छोटे हैं। आत्मबल से ये सब बल संतुलन में आ जाते हैं, लेकिन इन बलों से आत्मबल संतुलन में नहीं आता। आत्मबल तो संतुलन में, इसका तो स्रोत ईश्वर है, उससे जुड़ेंगे तो आत्मबल परिष्कृत भी होगा और प्रखर भी होगा। उससे और कोटि के लें तो अंगद, हनुमान, नल, नील, दयानंद, ये सब भगवान से जुड़े और कुछ के कुछ हो गए। नारियों में कुंती, सावित्री, सुकन्या, अरुंधति, सांसारिक योग्यता कितनी थी उसमें पता नहीं, लेकिन आंतरिक विभूतियों के नाम पर वो इतिहास रच दिया इन सब ने। अगस्त ने समुद्र सोख लिया था, किस शक्ति से, आत्मशक्ति से। नरसिंह मेहता, भगवान उनकी हुंडी शिकारते थे, किस बल से, आत्मबल से। नाना जी ने फक्कड़ में बैठ के स्वर्ण मंदिर बनवा दिया, कैसे, आत्मबल के सहारे। तो ये ही क्रम है। तो ये सब अपने उस स्रोत से जुड़े थे जहां से बराबर मिलता है। तो असमंजस में पड़ जाते हैं, अरे हम वो है कि ये है कि ये है कि हमें बाहर का वैभव दिखता है, तो गड़बड़ हो जाता है। अर्जुन जब संसारिक दृष्टि लिए तो कायर जैसे कांपने लगे थे, और कृष्ण को देखा तो समर्थ हो गए, महाभारत जीत लिया। चंद्रगुप्त दासी पुत्र था, मुझसे क्या होगा, लेकिन शिवाजी ने कहा मेरी तरफ देख, अपने पूर्व संस्कार की तरफ मत देख। अब तू चाणक्य का चुना हुआ व्यक्ति है, तो चाणक्य के अनुरूप बनेगा, तो चंद्रगुप्त बन गया। शिवाजी के भी पिताजी सामान्य नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, अगर उसका बेटा हूँ मानते तो, लेकिन उनकी माँ ने कहा नहीं, तू तो ईश्वर का वो अंश है। शिवाजी शिवाजी हो गए, और उनको उससे जुड़ गए, अर्जुन कृष्ण से, चंद्रगुप्त चाणक्य से जुड़ गए, शिवाजी समस्त गुरु रामदास से जुड़ गए। और फिर कहा करिष्ये वचनम, तो आप कहेंगे और मैं करूँगा, नहीं आप ही कर लीजिए, नहीं ये नहीं चलेगा। आप अपने पुरुषार्थ से महाभारत नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कृष्ण के सहयोग से के बगैर भी नहीं जीत पाएंगे। वो बिना पुरुषार्थ के कृष्ण सहयोग भी नहीं करता, बिना पुरुषार्थी को चाणक्य भी मदद नहीं करते, समर्थ रामदास भी मदद नहीं करते। तो यही है, आत्मबल जाग गया तो हो जाता है। दूसरे महायुद्ध में मित्र देश बिल्कुल हार के कगार पे पहुंच गए थे, हिटलर ने पूरा सब तरफ वो कर लिया था, लेकिन आत्मबल जागा, चर्चिल ने बना वी फॉर विक्ट्री, अंतिम विजय हमारी होगी, क्षणिक ये कर लें क्योंकि हम सही पक्ष में हैं।
और वही हुआ, कम चलता गया। तो जब प्रज्ञा जागती है तो आदमी वो अपने स्रोत से जुड़ जाती है, तो शक्ति का प्रवाह आ जाता है। फिर वो शक्ति का प्रवाह आता है तो उसके साथ और अगला चरण फिर प्रज्ञा का है कि जो प्राप्त का सदुपयोग कैसे करें। गुरुदेव कहते थे पाने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसका उपयोग करने में मनुष्य की विशेषता है। पाने के लिए तो लोगों ने बहुत कुछ पाया, लेकिन जब उसका सदुपयोग ही मिला और दुरुपयोग हो गया तो उल्टा और पड़ गया। तो सदुपयोग करने का मतलब होगा वो उसका सहयोग होगा उदार आत्मीयता। जो सृष्टा ने दिया है वो विश्व का सृष्टा है, तो विश्व में अपने को देखो, अपने में विश्व, अपने आप को विश्व से जुड़ा हुआ समझो, बस यही आत्मीयता है। आत्मीयता का विस्तार करो। भगवान जिस आधार पर देता है उस पात्रता की जननी उदारता है। अगर हमारे अंदर उदारता है, भगवान ने दिया तो दे दिया। अगर कुआं अपना पानी दे नहीं, तालाब अपना पानी दे नहीं, भेड़ अपना ऊन दे नहीं, तो भगवान उसे दोबारा देगा नहीं। सूत्र दाता ही पाता है? तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना है, और इन सब बातों को समझने की क्षमता हमें मिली है प्रज्ञा से। उसे जागृत करें, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रज्ञा माने ईश्वरनिष्ठ बुद्धि, ईश्वर उसका स्रोत है। जब बुद्धि ईश्वर से जुड़ती है तो वो प्रज्ञा बन जाती है, और अगर व्यसनों से जुड़ती है तो व्यवसाय का बुद्धि कहा है कृष्ण ने गीता में उसे। बस वो देखती है, मूल तत्व को भूल जाती है। योग दर्शन में भी भगवान के साथ ही जुड़ना है, समाधि और कैवल्य की बात है। फिर तो ये सब यम नियम ये तो सब साधन है, तो हमें ईश्वर के स्रोत से जुड़ना है। योग दर्शन भी यही कहता है, जुड़ना उसी से है। तो आप किसी भी बात को धारा को लेकर चलें तो ये है। तो इसमें क्या करें, तो हमारे जीवन में दो मोर्चे होते हैं जो भगवान के अवतार में भी होते हैं। तो हमारे अंदर भी भगवान अवतरण क्यों हुआ है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृत्यों का विनाश और श्रेष्ठताओं को बढ़ें, दुर्बलताएं घटें। दुर्बलताएं घुन की तरफ शरीर को खा जाती हैं। ऊपर से बहुत मजबूत लकड़ी है लेकिन गुल है। अगर व्यसन लग गए, अगर दोष लग गए, अगर आलस्य लग गया, अगर प्रमाद लग गया, तो ये घुन की तरह, ईर्ष्या लग गई तो ये घुन की तरह खा जाएंगे। तो दुर्बलताएं घटें और श्रेष्ठताएं बढ़ें, दोनों में ही प्रभु सहायक हो सकता है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, अच्छाइयों को बढ़ाने में, बुराइयों को घटाने में वो सहायक होता, माध्यम प्रज्ञा बनती है। फिर वो बताती है तो तुम सही को समझो। प्रज्ञा से समझा कि क्या हुआ, फिर इच्छा शक्ति बनाई है। सब अर्थ है हम करेंगे अपना वजन से, हम संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सृष्टि को पैदा करने वाले का अंश बैठा हुआ है, काम हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण समय आज का चल रहा है, गुरुदेव कहते हैं ये युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। और जिस भगवान ने युग परिवर्तन का संकल्प लिया वो हमारे अंदर भी है, तो फिर तो हम तो उसके सहयोगी बन सकते हैं ना। लेकिन ये इच्छा शक्ति जगाना पड़ेगी कि हम उसके हैं, वो हमारा है, उसके अनुरूप हमें आगे बढ़ना है। बस ये हो गया तो स्रोत बन जाएगा। 21वीं सदी युग परिवर्तन की सदी है, उज्जवल भविष्य लेके आने हैं। तो क्या करना है? मनुष्य के दुर्व्यसन बढ़े हुए हैं, लोगों में युद्धोन्माद भड़क रहा है, बौद्धिक प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते चले जा रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। आदर्शों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, आदमी उल्टे को सीधा करने की कोशिश में पड़ रहा है। ये सब में से हमें कौन निकालेगी? हमारी प्रखर प्रज्ञा निकालेगी, सब समस्याओं का हल हो जाएगा। अगर प्रखर प्रज्ञा जागेगी तो इसी में से साधन निकाल लेगी। सारे महापुरुष जिनके नाम हुए हैं विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुए हैं।
ईसा मसीह कोई अच्छी परिस्थिति में पैदा हुए थे, कबीर कुछ अच्छी परिस्थिति में पैदा हुए थे क्या? मोहम्मद साहब कोई अच्छी परिस्थिति में पैदा हुए थे, राम कोई अच्छी परिस्थिति में पैदा हुए थे, चारों तरफ राक्षसों का वो चल रहा था, लेकिन उनने अपने को समझा, अपनी सामर्थ्य को समझा तो लग गए। तो अब हमारी ये है कि हमारा पुरुषार्थ ईश्वर की अनुकंपा, ये दो मूल करके काम करेंगे। बुद्ध ने कैसे पाया? बोध हो गया तो पा लिया। गांधी, विनोबा, गांधी जी यही कहते थे, मैं तो प्रभु काम में लगा हूं तो प्रभु की शक्ति आती है। दुबला पुतला बुढ़ा, वो जिसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता उसको ललकार रहा है। विनोबा भावे जरा जरा सी जमीन के लिए हत्या करने वालों के बीच में भूदान का लहर पैदा कर देता है। कैसे? अपने भगवान से जुड़ा। उसकी प्रज्ञा ने कहा हम तो वो हैं और हम अपनी उस क्षमता को विकसित करेंगे। तो इसी तरह से चला। अगर इसमें हम अपना संकल्प जगाएं, क्योंकि परिवर्तन का समय है, अवसर बहुत कुछ है। क्या होगा? आप जगाना शुरू करिए, भगवान से जोड़िए, कहिए हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ अच्छा, सृजन की दिशा में कुछ अच्छा, निर्माण की दिशा में कुछ अच्छा करेंगे तो अपने आप उसका क्रम बढ़ता चला जाएगा। संकल्प करेंगे तो शक्ति आएगी। फिर तमाम चीज़ें हैं, फिर आप कहना शुरू करिए उसको। आज तमाम तकनीक है, प्रेस है, मीडिया है, उससे भी बढ़ाइए, लोगों तक ये बात तो पहुँचे कि युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। लोग तो विकृतियाँ देख करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भगवान का एक क्रम चल रहा है। विनाश के पीछे एक सृजन की धारा चल रही है, उससे जुड़ो। अगर ये हम लोगों को बता सकें तो भगवान के साझेदार हो जाएं। तो फिर हमें संकल्प करना पड़ेगा, और अगर हम ये करेंगे तो फिर समझो, हम स्वयं में निष्ठा जगाएं और दूसरों को प्रेरित करें। जिसमें स्वयं करने की निष्ठा नहीं है वो दूसरे को प्रेरित कर नहीं सकता, और थोड़ी देर करेगा तो वो टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्वयं करते हुए करते हैं तो एक क्रम हो जाता है। हर महापुरुष के साथ ऐसे ही हुआ है। और अगर इसमें हम लग जाएं, हम समर्थ नहीं है लेकिन हमारा प्रभु समर्थ है, और चूंकि वो परिवर्तन कर रहा है तो हम भी उसके कोई हैं। शादी ब्याह हो रहा, बड़े लोग करेंगे, छोटे से छोटा बच्चा भी उसमें कहीं ना कहीं सहयोग करता है, कहीं ना कहीं। तो हम छोटे बच्चों की तरह सहयोग तो करें। और अगर ये करेंगे तो किसने कितना लगाया नहीं, अगर पूरी मन से आप लग गए तो 3 अलौकिक लाभ मिलने वाले हैं। आत्मसंतोष, सारी दुनिया की वैभव इकट्ठा करके भी असंतोष नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर की साझेदारी करते ही आत्मसंतोष मिलता है। और लोगों के सम्मान मिले, लोग सम्मान मिले, लेकिन आतंकवादियों को नहीं मिलता। पीठ पीछे लोग गाली देते हैं, लेकिन जो लोग मंगल में भगवान के ढंग से लगते हैं उनको मिलता है लोग सम्मान, असली लोग सम्मान उन्हें मिलता है। और इसके साथ एक और मिलता है, ईश अनुग्रह। जो कहा कि अगर अर्जुन खड़ा हो जाता तो कृष्ण उसके साथ जुड़ जाते हैं, ईश अनुग्रह जुड़ जाता है। और जब ये ईश अनुग्रह जो है, पराक्रम जाग जाए और ईश अनुग्रह जुड़ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तो गुरुदेव ने कहा इन दोनों जो कुछ भी हो रहा है इन सब का हल निकल आएगा। भगवान के दिए हुए ईश्वर का जो परम प्रसाद है, प्रखर प्रज्ञा, इसको जागृत करने की साधना लगो। और है यही उसका ढंग कि साझेदारी करो भगवान के सृजन में, जो अच्छा हो सके करो, उसी को प्रेरित करो लोगों को। अगर ये हम करेंगे तो ये निश्चित है कि दैवी प्रेरणा हमारे अंदर भी अवतरित होगी। अनायास हमारे अंदर से तरह तरह के भाव जागेंगे, उनको संकल्प में बदलेंगे तो भगवान की मदद आएगी, और हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे जो हमें भी सदगति देगा और लोगों को भी दिशा देगा। तो सृष्टा के परम प्रसाद प्रज्ञा को जागृत करें, उसका उपयोग करें और लाभ उठाएं। ओम शांति।